पूर्वी राजस्थान के दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने किरोड़ी लाल के किले में सेंध लगा दी है। युवा नेता नरेश मीणा के जरिए कांग्रेस किरोड़ी लाल को घेरेगी। नरेश मीणा किरोड़ी लाल के खास रहे हैं। अब दौसा लोकसभा सीट किरोड़ी लाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि दौसा से किरोड़ी लाल क्या बीजेपी की हैट्रिक लगवा पाएंगे। हालांकि दौसा से बीजेपी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सांसद जसकौर मीणा को बीजेपी इस बार टिकट नहीं देगी। ऐसे में चर्चा है कि किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिलेगा। हालांकि पूरी तस्वीर टिकट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी। पिछली बार कांग्रेस की सविता मीणा को बहुत कम मतों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस ने नरेश मीणा के जरिए किरोड़ी के वोट बैंक में सेंध लगाई है। यदि बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट देती है तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। नरेश मीणा को कांग्रेस में शामिल कराने में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। दौसा सचिन पायलट की कर्मभूमि रही है। ऐसे में इस बार सचिन पायलट ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए उसी के घर में सेंध लगा दी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस नरेश मीणा पर दांव खेल सकती है। हालांकि दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को भी टिकट मिलना तय माना जा रहा है। मुरारी लाल मीणा पायलट कैंप के विधायक हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नरेश मीणा ने कहा है कि वह पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। मतलब साफ है, इस बार दौसा में किरोड़ी लाल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नरेश मीणा को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम मतों से हार गए। नरेश मीणा पूरा फोकस दौसा की राजनीति में कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि दौसा में उसे ही टिकट मिलेगा जिसे सचिन पायलट चाहेंगे। युवा नेता नरेश मीणा अपने समर्थकों के बीच छोटे किरोड़ी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में अब बड़े किरोड़ी की दौसा में राजनीतिक जमीन हिल सकती है। नरेश मीणा सोशल मीडिया में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत है। नरेश मीणा को कांग्रेस में एंट्री कराकर सचिन पायलट ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला यह है कि किरोड़ी लाल को सियासी तौर पर नुकसान होगा। दूसरा, युवाओं में मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस युवा हितैषी है। विधानसभा चुनाव में भी इस बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुरारी लाल को छोड़कर गहलोत को दो अन्य मंत्री प्रसादी लाल और ममता भूपेश भी चुनाव हार गए। दौसा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। सियासी जानकारों का दावा है कि इस बार नरेश मीणा दौसा में बीजेपी की हैट्रिक रोक देंगे। इसीलिए सचिन पायलट लगातार नरेश मीणा के समर्थन में है और हो सकता है कि नरेश मीणा पर ही दांव खेला जाए। मुरारी लाल मीणा पहले से ही विधायक हैं और कांग्रेस भी इस रीत पर चल रही है कि एक परिवार से दो टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगर एक परिवार से दो टिकट नहीं मिलते तो फिर मुरारी लाल मीणा की पत्नी को टिकट मिलना मुश्किल है। इसके बाद नरेश मीणा का दावा मजबूत हो जाता है और दौसा लोकसभा सीट पर जो सचिन पायलट और उनके पिता का गढ़ रही है, वहां से सचिन पायलट अपने करीबी नरेश मीणा को टिकट दिलवा सकते हैं। विधानसभा चुनावों में युवाओं को लगातार टिकट देने की चर्चा करते रहे, लेकिन पायलट के कहने पर एक भी टिकट युवाओं को नहीं दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा। हमने अनुभव और बुजुर्ग नेताओं जो 4 से 5 बार विधायक रह चुके उन सभी को टिकट देकर देख चुके हैं कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। लेकिन लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए युवाओं को मौका देना पड़ेगा। इसी कड़ी में नरेश मीणा को सचिन पायलट ने कांग्रेस में शामिल करवाया है और नरेश मीणा को दौसा से उतारा जा सकता है।